हिटलर की औलाद नरेंद्र मोदी बन चुका है और नरेंद्र मोदी इस देश के लिए एक ऐसा नासूर है कि भारत को कई 100 वर्ष लगेंगे संभलने में। जब तक ये वोट चोर गद्दी पे बैठा हुआ रहेगा तब तक ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। कानून ला रहा है कि 1 महीने के अंदर हम किसी को उठा के अरेस्ट करके डाल देंगे जेल में तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता है कि भारत का सबसे बड़ा मूर्ख अगर यदि कोई गृह मंत्री बना है भारत में तो वो अमित शाह के रूप में बना है। इस मूर्ख को यह भी नहीं पता है कि सवाल हमेशा सत्ताधारी पार्टी से पूछे जाते हैं क्योंकि सत्ता वो चलाते हैं। इस मूर्ख चपाट को यह भी नहीं ज्ञान है कि सवाल किससे पूछे जाते हैं और ये हमारे देश का तरीपार गृह मंत्री बनता है। ये आश्चर्य की बात है। ये तो हमारे देश का भ्रष्टाचार की एक सीमा ही है। तो ये सारे काम हिटलर ही तो करता था ना। कौन करता था? अगर जिस देश के अंदर विपक्ष ही नहीं होगा उस देश के अंदर तानाशाही कैसी चलेगी ये आप लोग समझ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के जितने भी गुण हैं वे सब हिटलर से मेल खाते हैं। एक भी काम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र हित के अंदर नहीं है। भारत को बर्बाद करने की एक एक नीति पे चल रहे हैं। जितने भी कार्य नरेंद्र मोदी के हैं वे सिर्फ उद्योगपति और आरएसएस के लोगों के लिए। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। जो नरेंद्र मोदी का रोल है भारत के अंदर अभी के वर्तमान में वो हिटलर के रूप में, क्योंकि जो गुण हिटलर के अंदर थे और जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद किया उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भारत को बर्बाद करने के लिए भारत में जन्म लिया है। यानी कि जर्मनी के बाद नरेंद्र मोदी भारत में जन्म लिया है भारत को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी के जितने भी कार्य हैं आज तक के वे कोई भी राष्ट्र हित के अंदर एक कदम नहीं है। एक भी काम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र हित के अंदर नहीं है। जितने भी मोदी के आज तक के काम हैं वे उनके आका कुछ उद्योगपतियों के हित के लिए काम किए गए हैं। बाकी एक भी काम जिससे गरीब, मजदूर, किसान, इस देश के मतदाताओं को बेनिफिट हो, उनको लाभ मिले, उनके बच्चों को लाभ मिले, ऐसा एक भी काम नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में नहीं किया है। तो हमने इस जन्म में अगर पुण्य के काम किए हैं तो अगले जन्म में उससे अच्छा कर्म करेंगे। और यदि हमने इस जन्म में बहुत पाप किए हैं तो उससे भी बड़े पापी बनके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे और उससे भी घृणा का काम करेंगे। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भारत के अंदर, उससे भी घृणा का काम, भारत को बर्बाद करने की एक एक नीति पे चल रहे हैं। एक एक नीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक भी राष्ट्र हित के अंदर नहीं है जिससे राष्ट्र का नाम हो सके, राष्ट्र हमारा आगे जा सके, यहां के जनता खुशहाल रह सके। जितने भी कार्य नरेंद्र मोदी के हैं वे सिर्फ उद्योगपति और आरएसएस के लोगों के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, जो मंत्री या विधायक या जो भी उनके नेता हैं, सिर्फ उनके लिए, आम लोगों के लिए एक भी काम और इस राष्ट्र के हित के लिए कोई काम नहीं है नरेंद्र मोदी का। दंगे, फसाद, आतंकवादी हमला कराना वोट बैंक की राजनीति के लिए, हिंदू मुसलमान को लड़वाना वोट बैंक की राजनीति के लिए, सारे देश को बेचना उद्योगपतियों के लिए, ये नरेंद्र मोदी के काम है। और 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो पत्रकार ऐसे ईमानदार हैं बचे हुए अभी भी भारत में जो नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे और अमित शाह से सवाल करेंगे। आपने देखा होगा एक आज तक चैनल के ऊपर ना, अमित शाह, कांग्रेस से आप सवाल नहीं पूछते हो, हमसे क्यों पूछते हो? ऐसा लगता है कि भारत का सबसे बड़ा मूर्ख अगर यदि कोई गृह मंत्री बना है भारत में तो वो अमित शाह के रूप में बना है। इस मूर्ख को यह भी नहीं पता है कि सवाल हमेशा सत्ताधारी पार्टी से पूछे जाते हैं क्योंकि सत्ता वो चलाते हैं। तो खामियां जहां रहेंगी वहां सत्ताधारी पार्टी से मीडिया का काम है पूछना। इस मूर्ख चपाट को यह भी नहीं ज्ञान है कि सवाल किससे पूछे जाते हैं और यह हमारे देश का तरीपार गृह मंत्री बनता है। यह आश्चर्य की बात है। ये तो हमारे देश का भ्रष्टाचार की एक सीमा ही है।
और अब वो एक कानून ला रहा है कि 1 महीने के अंदर हम किसी को उठा के अरेस्ट करके डाल देंगे जेल में तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ये सारे काम हिटलर ही तो करता था ना। कौन करता था? अगर जिस देश के अंदर विपक्ष ही नहीं होगा उस देश के अंदर तानाशाही कैसी चलेगी, ये आप लोग समझ रहे हैं? अगर देश के अंदर विपक्ष कोई सवाल ही नहीं पूछ